देखिए आज बाजार खुले तो एक स्ट्रेंथ के साथ थे, लेकिन मिड डे में आपने देखा बाजार स्लिप हुए हैं और स्लिप होकर इनफैक्ट 18,150 के पास से भी नीचे स्लिप होते हुए लगभग आप देखें तो 18,135 और बैंक निफ्टी भी जहां 44,000 के ऊपर था वहां से लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट्स नीचे स्लिप हो गया। तो थोड़ा सा तो आपको कॉशियस नजर या प्रॉफिट बुकिंग सेक्टर वाइज भी आप देखें तो स्ट्रेंथ जिन सेक्टर्स में दिख रही थी, हालांकि मॉर्निंग ट्रेड में आपको बजाज, फाइनेंशियल्स, बैंक्स, मेटल्स, इन सब में अच्छी खासी तेज़ी दिख रही थी, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकवाली हुई है, वहाँ पर ज़रूर गेन्स इरोड हुए हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारे बाजार काफ़ी चले हुए हैं। लास्ट वीक अगर आप देखें ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी था और तो थोड़ी सी आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग एक ज़रूर दिख रही है, लेकिन बड़े लार्ज कैप्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर निफ्टी लूजर्स की इस वक्त आप बात करें तो पहले जो 5 काउंटर्स हैं उसमें एक डिविस लैब तो है ही सबसे बड़ा ड्रैगर, फार्मा स्पेस को इनफैक्ट ड्रैग ही सबसे पहले डिविस लैब कर रहे हैं। एसबीआई नंबर्स के बाद इनफैक्ट नंबर्स में आप देखें तो नंबर्स ठीक ठाक और अच्छे इनलाइन आए थे। एनआईआई अच्छा था, प्रोविजंस कम हुए हैं, जीएनपी कम हुए हैं कंपनी बैंक के, लेकिन उसके बाद भी एसबीआई के नंबर्स से कोई मोमेंटम सुधरा नहीं। एसबीआई ड्रैगर हुआ, अडानी पोर्ट्स ड्रैगर है, कंजम्पशन स्टॉक्स में टाइटन जैसे स्टॉक्स आपके पहले टॉप 5 काउंटर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑटो पैक आज थोड़ा सा थकावट में लग रहा है। आप एमएनएम को देखें तो वहाँ पर भी ग्रेन्स इरोड हुए हैं और लार्ज कैप कैपिटल गुड स्पेस और ये लगातार अच्छी मूव दिखा चुके हैं, तो एक लीनियर मूवमेंट नहीं होता बाजार। एलएनटी जैसे स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन गेनर्स कहाँ है? बजाज ट्रेंड्स दोनों ही सुबह से ही बैक इन एक्शन थे, बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, भारतीय एयरटेल पर इनफैक्ट बड़े ब्लॉक लगे, वहाँ पर अच्छी मूव दिखी। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे तो टिपिकली प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस एंड टू सम एक्सटेंट इवन एचडीएफसी ट्विंस, प्राइवेट बैंक्स की पार्टिसिपेशन बुरी नहीं थी। पीएसयू बैंक्स एक्चुअली बड़े ड्रैगर रहे, लार्ज कैप तो हुए ही हुए और साथ ही मिड कैप पीएसयू बैंक्स भी ड्रैगर रहे। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और काउंटर्स थे उसमें एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आपको मूव दिखी, नेगेटिव मूव दिखी। मिड कैप में आपको जहां जहां नंबर्स का इम्पैक्ट है, हनीवेल ऑटोमेशन नंबर्स अच्छा है, 7-8% की मूव वहां देखने को मिली। दूसरे जो काउंटर्स है उसमें पूनावाला फिनकॉप, तो फाइनेंस काउंटर्स आर डूइंग रिलेटिवली गुड। पूनावाला फिनकॉप हो, कैनफिन हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, इनफैक्ट पावर फाइनेंस जैसे काउंटर सुबह के ट्रेड में अच्छे खासे चल रहे थे। एक और स्पेस जो आज अच्छा खासा चर्चा में रहा वो था क्यूएसआर स्पेस, रेस्टोरेंट ब्रांड, वहाँ पर एवरेस्ट अपना पूरा स्टेक सेल करने की बात कर रहा है, जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। दिव्यानी इंटरनेशनल में मूव थी, जुबिलेंट फूड वर्क में बड़ी सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत मिक्स सेट ऑफ रिपोर्ट्स आई। सो आज क्यूएसआर स्पेस में भी अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिली। रियल एस्टेट स्पेस कई हफ्तों से चल रहा है, जब से आरबीआई का जो लास्ट क्रेडिट सीपीआई फिगर्स जो सॉफ्ट होकर आई हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस में आपको रियल एस्टेट बैक विद द बैंक दिखा, लेकिन वहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा लगभग 5-5.5% की वहाँ पर डाउनसाइड मूव देखने को मिली। मिड कैप सबसे बड़ा लूजर रहा। कुछ दूसरे काउंटर्स, ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स, कोरोमंडल जैसे काउंटर्स में आपको नेगेटिव मूव दिखी। तो ओवरऑल आज बाजार में हमने देखा कि सुबह जिन लेवल से खुले थे वहाँ से आपने पहले लगभग 80-100 पॉइंट्स का दायरा देखा, एक रेंज में रहा निफ्टी और धीरे धीरे स्लिप होना शुरू हुआ सेकेंड हाफ से। ऑलमोस्ट निफ्टी की बड़ी अर्निंग्स, बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स आ चुकी हैं, मैक्सिमम ऑफ द अर्निंग आ चुकी है और हमेशा पहले अच्छी अर्निंग्स आ जाती है और बाजार फिर बाद में बुरी अर्निंग्स को भी डिस्काउंट करने लग जाता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द नंबर्स पहले रिपोर्ट हो जाते हैं। तो अब शायद वो एक फेज़ भी है। सेकेंडली जो आज बड़े नंबर्स थे, आईटीसी के नंबर आए, एसबीआई के नंबर आए, नंबर्स आईटीसी के भी अच्छे हैं, पैट बड़ा है, मार्जिन बड़े हैं, लेकिन स्ट्रीट को शायद एक्सपेक्टेशन और स्ट्रीट को कमेंट्स का इंतज़ार है एफएमसीजी डी मर्जर बिजनेस का, उस पर कुछ डायरेक्शन मिलती है या नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रूशल डिटेल्स है, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी अच्छा खासा चल गया था तो वहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स बने, प्रॉफिट बुक होते हुए देखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखें तो 40% से एडवांस है, 60% डिक्लाइन है। सो आज ओवरऑल बाजार में फर्स्ट हाफ में स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो धीरे धीरे स्लिप भी हुआ और उसके बाद बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ भी गंवाई और इनफैक्ट दबाव में भी आया। अब देखना होगा कि कल हम किस तरह से, क्योंकि आज ये वॉलेटिल एक्सपायरी का भी एक वॉलेटिलिटी ट्रेड था, लेकिन ग्लोबली हम ओवरनाइट कैसे क्यूज मिलते हैं और कल क्या हम अपने इन गेन्स को, इन लेवल्स को रीगेन करते हैं या फिर एक बार के लिए डाउनसाइड थोड़ा वक्त पर बाजार